साहस हो जैसे स्वामी निगमानंद में है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपनी मां के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। लेकिन हम लोगों का थोड़ा बहुत दायित्व तो बनता है। वो गंगा जो हमें जीवन देती है, वो गंगा जिसने आज तक हमसे कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया ही है, उस गंगा को हम हर रोज मार रहे हैं, उस गंगा का कत्ल हम हर रोज कर रहे हैं, उस गंगा का गला हम हर रोज काट रहे हैं। और हमारी सरकारें ये गला कटने दे रही हैं, क्योंकि हर रोज जो गंगा में माइनिंग होती है, क्वारिंग होती है, जो वस्तुएं धातुएं गंगा के किनारे से बड़ी बड़ी कंपनियां माइनिंग के द्वारा लेकर के जाती हैं, उससे गंगा का हर रोज कत्ल हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप बाहर आने को तैयार हैं अपनी मां को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए? वो दिन दूर नहीं है कि जब मरुस्थल बन जाएगा पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, आगे जाकर के बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सारे राज्य जितने भी हैं आज की तारीख में, कुछ नहीं उगेगा यहां पर, सिर्फ रेगिस्तान होगा। क्या हम चाहते हैं कि यह वस्तुस्थिति पैदा हो? लेट्स टेक अ लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन। आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 58887777 पर भेजें अपने SMS। क्या आप गंगा को बचाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी मां के लिए कुछ करने को तैयार हैं? क्या आप गंगा मां को बचाने के लिए, गंगा मां के लिए आंदोलन करने के लिए, अपने देश का बचाव करने के लिए, क्या आप अपने घर से बाहर आने को तैयार हैं? आप आगे भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 58887777 पर भेजें अपने SMS। Send in your SMS on 58887777. Type in RKB, type in your name, type in the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 588877. आप बताएं, क्या आप गंगा मां को बचाने के लिए तैयार हैं? क्या आप गंगा मां के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप भी अपने प्राणों की आहुति दे दें, लेकिन क्या आप गंगा मां को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी मां को बचाने के लिए, क्या आप एक SMS करने को तैयार हैं? आप आगे भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। आप बताएं, आज की तारीख में गंगा का जो हाल है, गंगा का जो हाल है वो देखने पर ही बनता है। गंगा का जो हाल है वो हाल है कि कभी भी गंगा मां मर सकती है, वापस जा सकती है। लेकिन आज तक हम लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि जितनी भी टैनरीज हैं, जितनी भी चमड़े की टैनरीज हैं गंगा के किनारे, जितने भी बड़े बड़े उद्योग लगे हैं गंगा के किनारे, जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं गंगा के किनारे, उनको सिर्फ एक काम करना है, और वो है कि एक पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट वहां पर लगाना है। और वो भी वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। और वो सिर्फ ये कहते हैं कि there is nothing to be done, there is nothing that we can do. Isn't that awful? Isn't that awful? Now, government limits say that this runoff of chromium from these tanneries should contain not more than 2 milligrams per liter of chromium, which is a highly toxic byproduct of the tanning process. But the tests show it contains 150 milligrams to 170 milligrams per liter. And due to the continuous pollution of the Ganga, the threat is not only to the humans but also to several other species living within the water. The river is home to more than 140 fish species, 90 amphibian species, and the endangered Ganga River dolphin. You can't really see the dolphin anymore. The Ganga River dolphin
has already gone. It's gone. And there really is nothing that we can do about it. There really is nothing that we can do about it, because as far as all of us are concerned, as far as our people are concerned, the people don't seem to be bothered. We as a people are not bothered about the Ganga. We are not bothered about what we are doing. We are not concerned with our own future. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं एक बार फिर, क्या आप अपनी मां को बचाने के लिए बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? क्या इस आंदोलन में आप शामिल होंगे या नहीं होंगे? एक बार फिर आपके सामने ये मैं बात रखना चाहता हूं, आप बताएं, क्या आप गंगा मां को बचाने के लिए, अपनी मां को बचाने के लिए, क्या आप अपने घरों से बाहर आएंगे? मैं कहता हूं एक दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर आ जाएं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हस्तक्षेप के बावजूद गंगा को उसी तरह मारा जा रहा है, गंगा की उसी तरह आहुति दी जा रही है, गंगा का उसी तरह शोषण हो रहा है। क्या आप अपने घर में अपनी मां का शोषण करते हैं? क्या आप लोग अपने घर में अपनी मां का शोषण करते हैं? अपनी मां का खून पीते हैं? अपनी मां का गला काटते हैं? जितने भी संत हैं, जितने भी साधु हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ कहा है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो रिवर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। ना जाने कितनी मर्तबा वो इसी शो में आ चुके हैं, बहुत बार इसी शो में आ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप आएंगे हमारे साथ गंगा को बचाने के लिए? आर यू विद अस और आरंट यू विद अस? क्या आप हमारे साथ आने को तैयार हैं गंगा को बचाने के लिए, अपनी मां को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? या आप चाहते हैं कि गंगा मरुस्थल बन जाए, गंगा के आसपास की जो जमीन है वो रेगिस्तान बन जाए? The Thar desert is already advancing. It has already reached the outskirts of Delhi, and very shortly it will go around Delhi or through Delhi, and it will reach Uttar Pradesh. And when the Ganga river disappears, and it will start to disappear as it already has, so that within the next 6 to 7 years, you will find the Ganga disappearing into a small little nala, into a small little rainwater drain. That will be the end. That will be the end. That's what happened to the Saraswati, and that's what's going to happen to the Ganga. Are you going to allow that? Are we going to allow that? Are we going to allow all these unscrupulous, exploitative elements in society, people in government, people in bureaucracy, people in business, people in the mining industry, people who are pimps, to go out there and do this to our mother? Are we going to allow that? Are we going to allow that? It seems we are. It seems we are, because we are not doing anything about it. अन्ना हजारे साहब को फिक्र है सिर्फ जन लोकपाल बिल की, बाबा रामदेव को फिक्र है सिर्फ भ्रष्टाचार की। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपकी आंखों के सामने हो रहा है। बाबा रामदेव का आश्रम खुद कनखल पर है, हरिद्वार में। उन्होंने गंगा बचाओ अभियान शुरू किया, राष्ट्रीय नदी तो घोषित करवा दिया, लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे क्या? क्या गंगा बचाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है? सिर्फ इतना ही काफी है? अगर आपकी मां बीमार पड़ती है तो क्या अपनी मां को आप अस्पताल नहीं लेके जाते, डॉक्टर को नहीं दिखाते? आज हम सबकी मां बीमार है, आज हम सबकी मां मरने की कगार पर है, आज हम सबकी मां मर रही है। किसकी वजह से? मेरे और आपकी वजह से। और हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, और इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद शायद कोई और आएगा और गंगा को बचाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताएं दिल्ली, आप बताएं मुंबई, आप बताएं नासिक, आप बताएं नागपुर, आप बताएं कोटा, आप बताएं जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, क्या आप अपनी मां को बचाने के लिए बाहर आएंगे? क्या आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे? क्या आप अपने प्राणों की आहुति, ये तो मैं नहीं कहता कि अपने प्राणों की आहुति दें अपनी मां के लिए, लेकिन अपनी मां के प्राण को बचाने के लिए क्या आप आने को तैयार हैं बाहर? या आप चाहेंगे कि आपका पोता, आपका परपोता
सिर्फ तस्वीरों में गंगा मां को देखे, सिर्फ तस्वीरों में रह जाएंगी गंगा मां, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में रह जाएंगी गंगा मां, सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल में देखी जाएगी गंगा मां कि यहां पर गंगा हुआ करती थी। गंगा घाट पर गंगा नहीं होगी। आज भी वाराणसी में, बनारस में, शिवजी की नगरी में आज भी जहां गंगा आरती होती है वहां गंगा जल नहीं है, नाली का पानी है। वहां पर हम गंगा आरती करते हैं। शर्म नहीं आती हम लोगों को कि हम अपनी मां को अपनी नजरों के सामने मरता हुआ देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक बार फिर देखते हैं साधु संतों ने क्या कहा स्वामी निगमानंद की मौत पर, स्वामी निगमानंद की निर्मम मौत पर। मैं हत्या अभी नहीं बोल रहा क्योंकि अभी यह साबित नहीं हुआ कि वास्तविकता में हत्या है या नहीं है, लेकिन स्वामी निगमानंद चले गए, अपने प्राणों की आहुति देकर चले गए, शहीद हो गए, अपनी मां को बचाते बचाते, मेरी और आपकी मां को बचाते बचाते। और शर्म आनी चाहिए हमें बतौर भारतवासी होने के नाते कि हम लोग गंगा को नहीं बचा पाए। जिस दिन गंगा सूखेगी पूरे भूगोल में एक भूकंप आएगा, ऐसा भूकंप आएगा कि पर्यावरण उसके बाद रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये जितने वैज्ञानिक हैं सब बोल रहे हैं, जितने विशेषज्ञ हैं वो सब बोल रहे हैं। सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि गंगा मां लुप्त होती जा रही है और वो दिन दूर नहीं है कि गंगा इस धरती पर नहीं रहेगी। एक बार फिर देखते हैं क्या कहा साधु संतों ने स्वामी निगमानंद के स्वर्गवासी होने पर। मौत नहीं, ये तो हत्या है। मौत तो हुई नहीं, उन्हें जहर दिया गया। किसने दिया? डॉक्टर ने, और जो भी खनन माफिया हों उनमें जो भी है, नाम तो हम किसी का प्रत्यक्ष रूप से बता नहीं सकते। इस प्रकरण में एक चीज साफ दिखाई देती है कि भाजपा दोहरी नीति पे काम कर रही है। अगर कोई आंदोलन, कोई अनशन ऐसा हो रहा है जो संघ या भाजपा के स्वार्थों को पूरा करता है तो भाजपा उसको महत्व देती है। और यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आंदोलन से जुड़ा हुआ है और उसके लिए अनशन करता है जिससे भाजपा के जुड़े लोगों को, संघ के जुड़े लोगों के आर्थिक हितों पे प्रभाव पड़ता है, तो भाजपा की सरकार उसको दबाने और दमन करने का कार्य करती है। स्वामी निगमानंद जी गंगा की पवित्रता, देश की एकता, अखंडता, भ्रष्टाचार, खनन माफियाओं के विरुद्ध जो इतना बड़ा आंदोलन संकल्पित समर्पित भाव से कर रहे थे, उनके सत्याग्रह को कुचलने के लिए राज्य की सरकार ने भरपूर प्रयत्न किया, कोशिश किया। स्वामी निगमानंद जी महाराज के सत्याग्रह को दिखावा, छलावा मानते हुए उनको दरकिनार करने का प्रयास किया गया। यहाँ स्वामी रामदेव जी महाराज हॉस्पिटल में, जिस हिमालय अस्पताल में भर्ती थे, वहीं पर इलाज स्वामी निगमानंद जी का भी चल रहा था। और वहाँ पर सारा शासन प्रशासन, सारा का सारा जो देश के भ्रष्टाचार के, धर्म के जो ठेकेदार हैं, सब लोग गए। लेकिन मानवता में विश्वास रखने वाले, गंगा और गायत्री में विश्वास रखने वाले, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले गंगा पुत्र निगमानंद जी के लिए किसी ने एक क्षण का समय भी वहां पर नहीं दिया जो जाकर निगमानंद जी के कुशल से पूछता, स्वास्थ्य के बारे में पूछता। और वो वहां से अंत में उनका पार्थिव शरीर आया। और सबसे बड़ा दुख का विषय है कि संत की मृत्यु के पश्चात उसको जो है पद्मासन पर धार्मिक परंपरा के अनुसार बैठाया जाता है। उनका जो है उन्हें धार्मिक परंपरा का भी पालन नहीं करने दिया गया। जनसाधारण के साथ जो एक व्यवहार होता है। हाँ, ऐसे मैंने मातृ सदन में रहते थे और उन्होंने गंगा जी के खनन के बारे में काफ़ी वर्षों से उनका संघर्ष चल रहा था और कितनी बार वो कामयाब हुए हैं, कांग्रेस के समय भी और भाजपा के समय भी। और समय समय पे वो आंदोलन उठाते रहे हैं और बहुत अच्छा विषय था और हम लोगों का उनको समर्थन था और आना जाना लगा रहता था। और जो है अब जो है मुझे इस विषय में नहीं पता था
कि 62 दिन से निगमानंद जी जो है अनशन पे बैठे हुए थे और ना